दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों आज जो मुद्दा है वो थोड़ा सा हट के है और बहुत ही दुखदायक है। और ये जो मुद्दा है वो बिलोंग करता है हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह नगर में, जिसे हम गोरखपुर कहते हैं। उसी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है। उसी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नया इसमें ये है कि अभी कुछ दिन पहले गोरखनाथ मंदिर से सटे जितने भी अल्पसंख्यकों के तकरीबन 11 घर हैं, उनको खाली कराने की तैयारी चल रही है। इस मुद्दे पे एक स्थानीय पत्रकार ने जब जिलाधिकारी महोदय से सवाल पूछने की कोशिश की तो जिलाधिकारी महोदय ने उसको रासुका के तहत बंद करने की धमकी तक दे डाली। मामला कुछ न्यूज़ वेबसाइट्स पे चला, नेशनल न्यूज़ पे भी थोड़ा सा चला, लेकिन हमने जानना चाहा कि आखिर वजह क्या है, ये क्यों खाली कराना चाह रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली वो यही है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की वजहों से ये कदम उठाया जा रहा है और उनको खाली कराने के बाद उनको मुआवज़ा दिया जाएगा और दूसरी जगह बसाने की भी व्यवस्था की जाएगी। सब कुछ ठीक है। प्रशासन की तरफ से जो जवाब आया है सूत्रों के हवाले से वो एकदम स्पष्ट है, बात समझ में भी आती है। लेकिन सैकड़ों सालों से वहाँ पर रह रहे लोगों से एकाएक योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा में क्या ऐसा खतरा तुम्हें नज़र आ रहा है, ये आज भी मेरे मन में सवाल बनकर उभर रहा है। और हमारे ही नहीं, हज़ारों लाखों लोग इस देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक शंका पैदा हो गई है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये अल्पसंख्यकों के साथ ही ऐसी शंका क्यों जताई जाती है। क्या हमसे वाकई इस देश को इतना खतरा है। उन 11 परिवारों के साथ भी यही सवाल हैं, यही उनके साथ चल रहा है। हालांकि प्रदेश में जो सरकार है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। राष्ट्रीय चैनल्स का हाल जानते हैं, स्थानीय पत्रकारों का हाल अब जानते हैं, किस तरह से वो सरकार की गोद में बैठकर रिपोर्टिंग करते हैं। और इस तरह की जो आम सरोकार है लोगों से, जिनमें एक आम नागरिक की समस्या होती है, उसको किसी भी तरीके से बाहर नहीं लाया जाता है। हालांकि एक बहादुर पत्रकार ने इस पर सवाल पूछा तो उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके ऊपर रासुका लगाने की धमकी जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई, जो कि बहुत ही निंदनीय है, दुखदायक है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा वजहों से गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित जो अल्पसंख्यक हैं, ये करीब 11 घर हैं जिनको खाली कराया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि सभी की सहमति के बाद घर खाली कराए जाएंगे। संबंधित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह बसाने की व्यवस्था की जाएगी। घरों को खाली कराने के संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से एक सहमति पत्र तैयार किया गया है, जिस पर 11 में से 9 लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं, जबकि 2 परिवार बाकी हैं। वहीं कुछ लोग दबी जुबान आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जबरदस्ती दस्तखत करा रहा है। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सहमति पत्र में ना तो मुआवजे की बात कही गई है, ना ही स्पष्ट किया गया है सहमति पत्र किस विभाग की तरफ से है, तैयार किया गया है। हालांकि कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लोगों में, उन 11 परिवारों में इतना खौफ है कि कुछ भी बोलने से वो बहुत डर रहे हैं। संबंधित परिवारों के लोग इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं प्रशासन का दावा है कि किसी पर भी दबाव बनाया नहीं जा रहा है। कार्रवाई शुरुआती दौर में है। अभी लोगों से सहमति ली जा रही है, तत्काल किसी को बेघर नहीं किया जा रहा है। सभी की सहमति, मुआवजा आदि की घोषणा के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। ये हमारे सूत्रों ने जो मुझे खबर दी है उस हिसाब से प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन सवाल एक बार फिर उत्पन्न होता है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि आज वो 11 घर आपके लिए खतरनाक हो गए हैं। सैकड़ों सालों से उस गोरखनाथ मंदिर में तमाम मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ पे अपनी सेवा भी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, वहाँ पे फूल बेचते हैं, मिठाइयाँ बेचते हैं। आखिर आज तक तो कोई खतरा हुआ नहीं। ऐसी बात एक क्या आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कोई मुद्दा ढूंढा जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से कुछ न कुछ चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा बाराबंकी में एक मस्जिद को
ढहा दिया गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी एक मस्जिद को ढहा दिया गया, ये कहकर कि इसके कागजात नहीं है, अवैध है, सरकारी आस्थान की ज़मीन पर ये बनाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं 2022 की तैयारियां चल रही हैं और एक बार जहां पे सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है इस कोरोना महामारी में, उसको छुपाने के लिए एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन हमने और जानकारी उठाने की कोशिश की, लेने की कोशिश की, तो जो एजेंसियों की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी तरफ से इस तरह की जो है चेतावनियां दी गई हैं कि आपके सीएम को खतरा है, योगी आदित्यनाथ जी को खतरा, ही एजेंसियों के द्वारा कहा गया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण शासन के निर्देश पर गोरखनाथ मंदिर परिक्षेत्र के 11 घर खाली कराए जा रहे हैं। सहमति के आधार पर ही ये घर खाली कराए जाएंगे। सभी को उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। 2 लोगों की दस्तखत बाकी हैं। कुछ लोग मामले को धार्मिक रूप देने में जुटे हैं। प्रशासन ऐसे लोगों को सख्ती से निपटेंगे। संबंधित घरों के बगल में कुछ मकबरे भी हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर बाराबंकी की मस्जिद और मुजफ्फरनगर की मस्जिद के साथ किसी की धार्मिक भावनाओं को क्या ठेस नहीं पहुँची? लेकिन अब क्या कर सकते हैं? एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई, उसके साथ इतनी दुखद घटना हुई कि अब इस विषय पे बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। वहीं हमने कुछ और जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश की। हमने कुछ और जानने की कोशिश की तो प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक केंद्र एवं राज्य की खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसी आधार पर मंदिर के मुख्य गेट से सटे पंजाब नेशनल बैंक की इमारत, जो कि मंदिर की संपत्ति है, उसे परिसर में मिलाने का प्रस्ताव है ताकि मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सके। ऐसे इंतज़ाम किए जाएं कि गेट पर ही हर व्यक्ति से लेकर वाहन तक की जांच हो सके। साथ ही मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने और कुछ और हिस्सों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। इसी के मद्देनज़र शासन के निर्देश पर प्रशासन ने इन घरों को खाली कराने की तैयारी शुरू की है। सबसे सहमति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है। एजेंसियों ने सीएम की सुरक्षा को खतरा बताया है। अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा गोरक्षा धाम या गोरखनाथ मंदिर की जो ज़मीन है उसको किसने दिया, सारी व्यवस्थाएं किसने की, वो ज़मीन किसकी थी, आज जो घर हैं वहाँ पे 11 वो किसके हैं। अगर इसका आकलन करेंगे तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं जाने से पहले आप लोगों को ये बात याद दिलाता जाऊँ, कहीं ये विधानसभा 2022 का स्टंट तो नहीं है कि एक बार फिर अपने तमाम कोरोना काल की विफलताओं के बाद भाजपा सरकार 2022 में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड चलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानता है कि इस देश में धर्म के नाम पर वोट देने के लिए लोग अपना सर कटा लेते हैं, सर काट लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो सब भूल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम।